बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, जो आप कह रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। सैफ पर हमला इकलौता मामला नहीं है जिसकी गुत्थी नहीं सुलझी है। इससे पहले भी बॉलीवुड की कई मिस्ट्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ पहेली बनकर रह गई हैं। सुशांत सिंह राजपूत, जिया खान, आप देखिए, ये वो कुछ चेहरे हैं जिनकी मौत की मिस्ट्री आज तक पुलिस सुलझा नहीं पाई है कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई। श्रीदेवी और दिव्या भारती, ये भी कुछ पुराने नाम जिनकी मर्डर मिस्ट्री आज तक नहीं सुलझी कि आखिर इनका मर्डर हुआ कैसे। अब सवाल यह है कि आज जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, यह मिस्ट्री क्या सुलझ पाएगी? क्योंकि वो जो स्टार जिनकी मौत की गुत्थी की हम बात कर रहे हैं वो आज तक नहीं सुलझी है। श्रीदेवी का नाम ले लीजिए, दिव्या भारती का नाम ले लीजिए। 1993 में दिव्या भारती की मौत हुई, 2018 में दुबई में एक टब में डूबकर, इनकी बाथ टब में डूबकर मौत हो गई। आज तक पता नहीं चला कि मर्डर मिस्ट्री कैसे क्या है। अब सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहुत कुछ चल रहा है। सोशल मीडिया पर अलग ही चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि कुमार विश्वास के नफरती बयान की वजह से यह हमला हुआ। हालांकि अभी मुंबई पुलिस को जांच करना है कि आखिर इसके पीछे क्या मोटिव है हमलावर का। लेकिन अब आप देखिए, यहां पर जो हम दिखा रहे हैं आपको, सेलिब्रिटी पूजा भट्ट ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। लेकिन उससे पहले ये जो हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, आप देखिए, अब कुमार विश्वास ने जो अभी एक बयान दिया था जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था, अब कुछ लोगों ने, कुछ सोशल मीडिया यूजर ने कह दिया है कि उसकी वजह से यह हमला हुआ है। पूजा भट्ट क्या कह रही हैं? वो कानून जो है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, उस पर सवाल उठा रही हैं वो क्या। उसके अलावा अब आप देखिए, यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अटैकर चोरी के इरादे से नहीं, किडनैपिंग के इरादे से आए थे, कुछ लोग ये कह रहे हैं। इसके अलावा करीना कपूर ने लोगों से अपील की है कि उनकी जिंदगी के बारे में लोग अटकलें ना लगाएं। करीना कपूर ने यह कहा है कि उनकी फैमिली के लिए टफ टाइम है, लेकिन वो लोग अभी जो उनके प्रशंसक हैं या जो उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो उनके बारे में अभी कोई अटकलें ना लगाएं। लेकिन सोशल मीडिया हर बार की तरह इस बार भी अपने काम पर लगा हुआ है। लेकिन मुकेश जी, समथिंग इज वेरी सीरियस विद बॉलीवुड, आपको लगता नहीं है? देखिए, बॉलीवुड को आप संदिग्ध सवालिया निशानों से दूर नहीं रख सकते। जिस प्रकार से आपने खुद ही बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। वो विसरल, उनकी जो एनालिसिस भी कूपर हॉस्पिटल में नहीं हुई थी, और जो क्राइम सीन था वो कंस्ट्रक्ट इमीडिएटली नहीं किया गया। उसको सब साफ करने के बाद वहाँ पे क्राइम सीन कंस्ट्रक्ट करने के लिए गए, अंतोगत्वा सीबीआई को दे दिया, लेकिन सीबीआई से अभी तक उसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आया है। ऐसी दिव्या भारती का हुआ, ऐसी आप देखिए जिलेटिन रॉड, जो कि मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के नजदीक पाई गई, उसको भी अभी तक जो है सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो ये सुरक्षा की भावना, और देखिए खान जो हैं हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री के स्तंभ हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, और अभी नहीं, बड़ी बात क्या, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड के कुछ बहुत बड़े नाम हैं जो अक्सर कई राजनीतिक मुद्दों पर या दूसरे मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, लेकिन उनकी फैटर्निटी में इतना बड़ा मुद्दा हो गया और किसी ने मुंह तक नहीं खोला है। बहुत सारी चुप्पियां सवाल उठा रही हैं। हालांकि कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो सामने आए हैं, उन्हीं में से एक है शाहिद कपूर। उन्होंने क्या कहा है सैफ अली खान पर हमले को लेकर, वो सुनाते हैं। सब बहुत ही शॉक थे जो हुआ उसके साथ। इतनी पर्सनल स्पेस में बहुत ही मुश्किल चीज़ है अब्जॉर्ब करना मुंबई जैसे शहर में। यहाँ पे आई एम श्योर पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, ऐसा होता नहीं है मॉब में। बहुत ही मुंबई सेफ शहर है। बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है, एंड वी आर होपिंग दैट उनकी हेल्थ जल्दी रिकवर करे। वी आर होपिंग एंड प्रेइंग फॉर हिम ऑल द टाइम। तो सैफ अली खान पर जो हमला हुआ, उसके बाद शाहिद कपूर का यहाँ पर आप बयान सुनते हुए वो लेकिन अब सुनाते हैं आपको कि जो सूबे के मुख्यमंत्री जिन पर विपक्षी पार्टियां सवाल भी उठा रही हैं, देवेंद्र फडणवीस, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। पोलिसांनी त्या संदर्भातली सगळी माहिती आपल्याला दिलेली आहे। याच्या पाठीमागे कशा प्रकारचा मोटिव्ह असू शकतो हे देखील आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे। कुठून ते आले हे देखील सांगितलेलं आहे। याच्यात पूर्ण कारवाई चालली आहे। मला असं वाटतं की देशातल्या मेगा सिटीमध्ये सर्वात सुरक्षित मुंबई आहे। हे खरं आहे की कधी कधी काही घटना घडतात, त्याला गंभीरतेने देखील घेतलं पाहिजे, पण केवळ त्या घटनांमुळे मुंबई असुरक्षित आहे असं म्हणणं हे याकरता योग्य होणार नाही की याने मुंबईची प्रतिमा देखील खराब होते, पण ते अधिक सुरक्षित राहिलं पाहिजे या दृष्टीनं निश्चित सरकार प्रयत्न करेल। और अब सुनिए शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने घटना के बाद कैसे सवाल उठाए। कल प्रधानमंत्री मुंबई में थे और उसी वक्त सैफ अली खान पर कातिलाना हमला हुआ चाकू से। कोई बोलता है चोर था, कोई बोलता है और कोई था, लेकिन इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है हमारी गृह मंत्री?
और अब अरविंद केजरीवाल की भी इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है। उन्होंने कहा है कि यह हमला राज्य और केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब देश के सेलिब्रिटी से सुरक्षित नहीं तो आम लोगों की सुरक्षा की बात ही छोड़ दीजिए। वे रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसके पहले सलमान खान के यहाँ शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें।